बेटे की शादी के लिए देख रहे हैं लड़की, तो रंग रूप से पहले ये 5 चीज़ें करे चेक, वरना बहू के आते ही घर में होने लगेगा कलह। बेटे के लिए एक अच्छी जीवन साथी और घर को लेकर चलने वाली बहू खोजना इतना आसान नहीं है। इसीलिए कई बार माँ बाप के पसंद से शादी करने के बाद भी पति पत्नी के बीच तलाक हो जाते हैं। बहू सास ससुर को ही घर से बाहर का रास्ता दिखा देती हैं। इसीलिए बहू खोजते समय इन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। बेटे की शादी और घर में सुंदर सुशील बहू लाना हर माँ का सपना होता है। वह हर रोज बस उस दिन का इंतज़ार करती है जब बहू आकर उसकी सारी जिम्मेदारियों को संभाल ले और उसे हर चिंता से आराम मिले। लेकिन कई बार बहू के आते ही यह सपना टूट जाता है। चिंता और परेशानियां कम होने की जगह बढ़ जाती हैं। कभी कभी तो हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि समाज में भी 10 तरह की बातें बनने लगती हैं। ऐसा होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण बहू के स्वभाव, आचरण, विचार को देखने के बजाय उसकी सुंदरता और उसके साथ आने वाले दहेज पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। हमारे समाज में लड़की देखने से पहले ही यह कितना दहेज लेकर आएगी, इस बात का सौदा हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर लड़की पसंद ना भी हो तो थोड़ा ज़्यादा दहेज लेकर लोग शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद घर में कलह, अशांति होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए यह माना जाता है कि घर के लिए जब बहू खोजने निकले तो पैसा और रंग रूप नहीं, बल्कि यहाँ बताई गई इन 5 बातों पर सबसे ज़्यादा गौर करना चाहिए। लड़की की माँ कैसी है? जब कोई अपने बेटे की शादी के लिए लड़की पसंद करने जाता है तो वह सिर्फ उसके रंग रूप को निहारता है। इतना पसंद आ जाए तो घर का काम आता है कि नहीं, जैसे फॉर्मेलिटी वाले सवाल पूछकर रिश्ता पक्का कर देता है। जबकि लड़की से पहले उसकी माँ के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि माँ ही बेटी में संस्कारों को भरती है, उसे ससुराल की जिम्मेदारियों के बारे में बताती है। ऐसे में यदि माँ समझदार न हो तो यह संभावना रहती है कि वह अपनी बेटी के शादीशुदा जीवन में बिना कहे पूछे हस्तक्षेप करेगी, जिससे घर में तनाव की स्थिति हमेशा बनी रह सकती है। लड़की कितनी पढ़ी लिखी है? कुछ लोग यह समझते हैं कि ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू के नखरे बहुत होते हैं, उससे घर संभालने और सबका आदर सम्मान करने की उम्मीद करना व्यर्थ है, जबकि ऐसा नहीं होता। ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की न सिर्फ आपके घर के अंदरूनी जिम्मेदारियों को संभालने के लायक होती है, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर वह खुद बाहर की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाने की योग्यता रखती है। जबकि कम पढ़ी लिखी लड़की से अपने बेटी की शादी करके आप अपने लिए सिर्फ घर में काम करने वाली बहू चुनते हैं। इसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि वह यह काम भी ठीक से करेगी या नहीं। इतना ही नहीं, आज के समय की कम पढ़ी लिखी लड़कियों को कुछ समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वह बस किताबें ही नहीं पढ़ी होती हैं, बाकी उन्हें हर चीज़ का ज्ञान होता है। लड़की का स्वभाव कैसा है? वैसे तो हर कोई चाहता है कि उसकी बहू अच्छे स्वभाव की हो, लेकिन इसे ठीक से परखना सब भूल जाते हैं। फिर शादी के बाद पता चलता है कि बहू बहुत लड़ती है, बात बार पर बिगड़ जाती है, उसे मजाक और सीरियस बात में अंतर नहीं पता। ऐसे में ज़रूरी है बेटे की शादी के लिए जब लड़की देखने जाएं, तब लड़की के रंग रूप से पहले उसके बात करने के तरीके और लहजे पर अच्छी तरह से ध्यान दें। ऐसे सवाल करें जिससे उसका स्वभाव आपको पता लग सके। खुशनुमा स्वभाव की लड़कियां आमतौर पर ज़्यादा अच्छी बहू साबित होती हैं। लड़की के संस्कार कैसे हैं? अपने बेटे के लिए संस्कारी पत्नी कौन माँ बाप नहीं चाहते? आखिर संस्कार से ही घर में सब कुछ खुशहाल बना रहता है। पर आज के समय में लोग संस्कार नहीं, सिर्फ दहेज पर आंखें गड़ाए रहते हैं। इसकी चिंता के बिना ही घर में अगर ऐसी बहू आ गई जिसे कोई संस्कार नहीं है,
वो हर रोज़ हर बात पर कलह होता रहेगा। इसीलिए हर चीज़ से पहले लड़की में संस्कारों को देखना चाहिए। यह देखना ज़रूरी है कि वह अपने से बड़ों और छोटों से किस तरह से पेश आती है, किस तरह से उनका सम्मान करती है। लड़की की समझ। कई औरतें अपने बेटे की शादी के लिए ऐसी लड़की को चुनती हैं जिसे दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं होती, क्योंकि उन्हें लगता है ऐसी बहू ही उनके कहने की को अच्छी तरह से मानेगी, जैसे रखेंगे वैसे ही रहेगी। लेकिन ऐसा करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है, क्योंकि जिन लड़कियों में सही गलत की समझ नहीं होती वो ज़्यादातर अपने घर को खुद ही उजाड़ लेती हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाएं जो आपको भी गलत करने से रोके। उसे पता हो कि किस समय क्या, कैसे और कितना बोलना है।